नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजुअल ऑनलाइन शेयर पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे ई इनवॉइस बनता है और किस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। साथ ही में अगर किसी को कैंसिल करना है, कैसे इनवॉइस कैंसिल कर सकते हैं और कितने टाइम तक आपको जो टाइम लिमिट है, कितने टाइम तक जो है आप इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं, सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इनवॉइस को कैंसिल करना और इसको जो लिमिट है वो आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम जानते हैं इनवॉइस के बारे में, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जो इनवॉइस है किस पे एप्लीकेबल है। ई इनवॉइस जीएसटी जब से चालू हुआ है जुलाई 2017 से लेकर अब तक, यानी कि मार्च 2023 तक किसी की भी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर यहाँ पे चेक करनी है आपको। फॉर एग्जांपल आपका दिल्ली में, हरियाणा में या फिर अदर किसी स्टेट में पैन है और उस पर जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, तो सबकी आपको एग्रीगेट टोटल टर्नओवर करनी है। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है किसी भी साल के अंदर, तो इस केस में क्या है, आपके ऊपर ई इनवॉइस जो है एप्लीकेबल है, आपको ई इनवॉइस बनाना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की पिछले सालों में किसी की 5 करोड़ से ऊपर नहीं हुई है, लेकिन इस साल अप्रैल 2023 से अभी तक अगस्त तक उसकी 5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, तो उस केस में उसके लिए अभी से इनवॉइस जो है बनाना नहीं है। उसके लिए कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2024 से उसको एप्लीकेबल होगा ई इनवॉइस को बनाना। तो ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो इनवॉइस के बारे में जानना, डिटेल में जानना है तो मैंने उसके लिए अलग से वीडियो बनाई हुई है सेपरेट। उसका लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो की, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं इनवॉइस के बारे में, कैसे इनवॉइस बनाते हैं। तो सबसे पहले इनवॉइस के पोर्टल पे आपको आ जाना, लाइन साइट पे आ जाना है। इस साइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो मैं बताऊंगा ये यूटिलिटी से बताऊंगा, एक्सेल यूटिलिटी से आपको डाउनलोड करके काफ़ी सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से आप इनवॉइस बना सकते हैं। चुटकियों का काम है, काफ़ी मुश्किल नहीं है। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर आप आसानी से इनवॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। आपको यूज़र आईडी यहाँ पे बना लेनी है। यूज़र आईडी जो आपकी ई वे बिल की है, सेम आईडी यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड आपका वहीं पे रहने वाला है। तो अगर किसी का ई वे बिल पे रजिस्टर नहीं है या फिर इस पे नहीं है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे हेल्प के अंदर। हेल्प में जाने के बाद आप जाएंगे टूल्स में, उसके बाद आप जाएंगे बल्क जनरेशन टूल पे। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे जो आप 1 बाय 1 आप जनरेट करेंगे इनवॉइस, उसकी यूटिलिटी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बल्क में जनरेट करना है तो बल्क में जनरेट करने के लिए आप यहाँ से यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल आपको 1 बाय 1 आपको जनरेट करना सिखाते हैं हम। पहले यहाँ से यूटिलिटी आप डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपसे कुछ बेसिक डिटेल आपसे मांगेगा ये डाउनलोड करने के लिए यूटिलिटी। या तो आप टैक्स पेयर है तो इस केस में आप जीएसटी नंबर अपना डाल सकते हैं। ट्रेड नेम जीएसटी नंबर डालते ही ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर आपसे नाम पूछेगा, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और उसके बाद ओटीपी, आपको सेंड ओटीपी क्लिक करना, आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक्सेल की यूटिलिटी डाउनलोड हो जाएगी। अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो इस केस में अपना नाम डालिए, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, ओटीपी सेंड कीजिए और ओटीपी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर अदर्स में भी सेम इसी तरीके से ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको अब सेम बेसिक डिटेल डालनी है और आपको सबमिट करना है। उसके बाद एक्सेल यूटिलिटी आ जाएगी। तो फिलहाल मैं अपनी बेसिक डिटेल भर के यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। सबमिट करने के बाद आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आएगा अलर्ट का, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग। आपके पास यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ क्लिक हेयर टू डाउनलोड अगेन पे क्लिक करके आप दोबारा यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं शो इन फोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ सर ओपन होने के बाद एक्सेल यूटिलिटी कुछ इस तरीके दिखेगी। सबसे पहले आपको सिक्योरिटी वार्निंग है तो इसे एनेबल कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, इसे एनेबल कर देना है। एनेबल करने के बाद आपका उसके अंदर सिर्फ 3 चीज़ आपको जो बेसिक डिटेल है वो डालनी है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल आपको पूरी करनी है, अपनी डिटेल डालनी है। फिर आपको अपनी वेंडर डिटेल डालनी है। उसके बाद फिर जो आपके जो गुड्स या फिर सर्विस जो भी आप डालेंगे इसके अंदर डिटेल, उसकी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपने यहाँ पे सप्लायर की डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। सप्लायर प्रोफाइल आपको अपने पे पूरी करनी है। तो सबसे पहले सप्लायर प्रोफाइल पे हम क्लिक करेंगे तो आपका जीएसटी नंबर मांगता है। उसके बाद आपका लीगल नेम यहाँ पे डालना, आपको एड्रेस डालना है, सप्लायर लोकेशन, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी मैंडेटरी नहीं है। और आपका कंपनी कोई लोगो तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं और देन इसको यहाँ पे नीचे आके आपको सेव यहाँ पे कर देना है। लीगल नेम में आपको यहाँ पे खास बात का एक ध्यान रखना है। जैसे इंडिविजुअल केस में क्या है, जो प्रोप्राइटर का नाम होता है वो लीगल नेम में यहाँ पर आ जाएगा। ट्रेड नेम में जैसे फॉर एग्जांपल अपन जान लेते हैं किसी का नाम राम है, तो राम ने अपने नाम पे रजिस्टर नंबर ले रखा तो लीगल नेम में उसका राम आएगा। और ट्रेड नेम में राम एंटरप्राइज नाम रखा हो उसने तो राम एंटरप्राइजेज जो ट्रेड नेम में यहाँ पे आ जाएगा। ये इंडिविजुअल के केस में होगा। तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा किसी की डिटेल आप यहाँ पे डाल रहे हैं, ये तो अपनी तो आपको पता होगी। जैसे आप सरकारी वहाँ पे डालेंगे, जैसे आप वहाँ पर वेंडर डिटेल डाल रहे हैं तो इस केस में आप जीएसटी की आरसी मंगा लीजिए। वहाँ पे अलग से मेंशन शो होता है जीएसटी की आरसी पर, लीगल नेम और ट्रेड नेम वहाँ पे अलग अलग शो होता है। तो उस तरीके से डिटेल आपको वहाँ पे फिल कर देनी है। तो फिलहाल अपनी डिटेल मैं फिल करके यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। सप्लायर डिटेल फिल करने के बाद आपको आना है रेसिपेंट मास्टर पे, आपको इस पर क्लिक करना है।
रिसिपेंट मास्टर पर आप क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है सप्लायर की, जिसको सॉरी यहाँ पर वेंडर डिटेल आपको डालनी है जिसको आप यहाँ पे सेल करने वाले हो। इसका जीएसटी नंबर डालना है, लीगल नेम, ट्रेड नेम, उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, मेल आईडी, फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है। फिर सिंपल आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके इसे सेव कर देना है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रिसिपेंट जो सक्सेसफुल यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब से डायरेक्ट आपको दोबारा मेन्यू पे यहाँ पे आपको आ जाना है। मेन्यू पे आने के बाद आपने यहाँ पे सप्लायर डिटेल ऐड कर ली, अपनी प्रोफाइल, रिसिपेंट की डिटेल ऐड कर दी। उसके बाद आपको जाना है प्रोडक्ट मास्टर पे। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट अपने ऐड करने हैं, 1 बाय 1 आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे जो भी आइटम आपको सेल कर रहा है उसका डिटेल यहाँ पे डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं बैग डाल तो मैंने बैग यहाँ पे सेल करना है। अगर आपकी कोई सर्विस है तो सर्विस में यस या नो कर देंगे। मेरा फिलहाल सर्विस नहीं गुड्स है तो इसे मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे इसका एसएसएन कोड आपको डाल देना है, मैंने एसएसएन यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आपसे यूनिट पूछेगा, यूनिट किसके अंदर है, आपकी बैग्स में है, ये नंबर्स में है, किस तरीके से उस डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। फॉर एग्जांपल से मैं नंबर्स यहाँ पे डाल देता हूँ कि मेरी नंबर्स के अंदर है, तो आपको यहाँ पे नंबर यहाँ पे अपना जो है सिलेक्ट कर लेना है। आपको जीएसटी रेट डाल देना, उस पर कितना जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। जैसे मैं 18% यहाँ पे डाल देता हूँ, जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। ये डिटेल डालने के बाद आपको सिंपल ऐड टू मास्टर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये प्रोडक्ट आपका ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। आपको और ऐड करने हैं तो यहाँ से आप और ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। फिर सिंपल जो आपको दोबारा से मेन्यू के अंदर आ जाना है। तो पहले हमें सबसे पहले क्या 3 चीज़ें ऐड करनी है। यहाँ पर अपनी सप्लायर प्रोफाइल पूरी करनी है, फिर रिसिपेंट मास्टर को पूरा करना है और यहाँ पे उसके बाद जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको प्रोडक्ट मास्टर में यहाँ पे ऐड करवा देना है। अब बात करते हैं इनवॉइस जनरेट करने की। अब इनवॉइस जनरेट करने का हमारा टाइम आ चुका है, तो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे न्यू इनवॉइस के अंदर, यहाँ पे जाएंगे। तो उसके बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। हम जो सेल कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, B2B को सेल कर रहे हैं यहाँ पर, तो कैटेगरी मैंने B2B सेलेक्ट कर ली। जो भी आपके यहाँ पे कैटेगरी हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। लीगल नेम जो हमने ऐड किया हुआ है, जैसे मैंने लीगल नेम यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो डिटेल नीचे आ जाएगी। ये आप इसे डिटेल डालते ही इसमें पूरी आपके ऑटोमेटिक फिल होगी, क्योंकि हमने डिटेल फिल की हुई थी। आपको डालना है रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल आपके केस में येस और नो, हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट टाइप आपको डालना है, टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है। जैसे हमारे केस में टैक्स नोट है, टैक्स इनवॉइस है। डॉक्यूमेंट नंबर आपको डालना है, जो भी इनवॉइस नंबर है आपको इनवॉइस नंबर डाल देना है। डॉक्यूमेंट डेट डालनी है आपको, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट डेट होगी यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल देनी है, डेट यहाँ पर। जैसे मैं आज की डेट यहाँ पे डाल देता हूँ, 2 अगस्त की अपने डेट डाल दी है। उसके बाद बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे उसका ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर देना तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर ये आपका पूरा हो चुका। जो आपके रेड मार्क दिख रहे हैं आपको ये सारी डिटेल जो है मैंडेटरी वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आप आइटम की बात करते हैं, ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दे देना है, आपको सीरियल नंबर देना है। उसके बाद जो भी आपके मैंडेटरी आपको दिख रहे हैं वो आपको सारे आप यहाँ पे फिल करने हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जैसे हमने डाला हुआ था, बैग का मैंने डाला हुआ था, ऑटोमेटिकली ले लेगा ये सर। ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। आपका अमाउंट डाल देना है, कितना अमाउंट है यूनिट प्राइस का। एक अमाउंट यूनिट का मैं डाल देता हूँ 100 रुपये, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाल देते हैं हम। यानी यूनिट प्राइस मेरा 100 रुपये, मैं कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए क्वांटिटी डाल देते हैं। एक क्वांटिटी पे 100 ग्रोस अमाउंट में 100 रुपये उठा लिया है। टैक्स वैल्यू आपकी 100 रुपये हो जाएगी। जीएसटी रेट 18% यहाँ पे डाला हुआ था हमने। दिल्ली टू दिल्ली सेल कर रहे तो इस केस में CGST एसएसटी आपका 9 रुपये यहाँ पे इसने ले लिया है इसके अंदर। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आपकी 118 रुपये यहाँ पर हो जाएगी। तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से बेसिक डिटेल भरने के बाद आपको सीधे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। डिटेल एक बार दोबारा चेक कर लेनी है। आपको डायरेक्ट जो है सबमिट पे आपके पे क्लिक कर देना है। आपके पास इस तरीके से प्रीव्यू आ जाएगा इनवॉइस का प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आप सिंपल आपको जो यहाँ पे कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम गो टू इनवॉइस करेंगे। गो टू इनवॉइस करने के बाद आपके पास इस तरीके से शीट है जो आपके पास ओपन होकर आ जाएगी। आपको इस शीट को क्या है वैलिडेट पे क्लिक करना है। आपके पास इस तरीके से मैसेज आ जाएगा डाटा वैलिडेट सक्सेसफुली। इस पर आपको ओके पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको जो क्या करना है प्रिपेयर जेसन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद भी एक तरीके से मैसेज आएगा डाटा वैलिडेट सक्सेसफुली। इस पर आपको ओके पे क्लिक करना है। जो आपकी जेसन है वो सक्सेसफुली आपकी क्रिएट हो चुकी है। जहाँ पे आपकी यूटिलिटी डाउनलोड होकर रखी हुई है वहाँ पे आपके पास ही सेव हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपका यहाँ पे अगर किसी को पाथ नहीं मिल रहा तो चेक कर सकते हैं। सी ड्राइव में यूजर्स में मारुति में डेस्कटॉप पे इनवॉइस का फोल्डर है, वहाँ पे आपकी यूटिलिटी है, वहाँ पे आपकी जेसन बन के तैयार हो चुकी है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से जो मेरे पास जेसन यहाँ पर आ चुकी है। जेसन बनाने के बाद आपका काम क्या है, सिंपल आपको यहाँ पर इनवॉइस की साइड पे आ जाना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर कैप्चा डाल के सिंपल आपको यहाँ पे लॉगिन करा देना है। अगर कोई अपना यूज़र नेम या फिर पासवर्ड भूल गया तो अपना इस केस में आप यूज़र नेम आप फॉरगेट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर कोई पासवर्ड भूल गया तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपना जो पासवर्ड वहाँ से ले सकते हैं दोबारा से। लॉगिन करने के बाद आप सिंपल आपको इनवॉइस में जाना है, बल्क अपलोड पे आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपकी फाइल पड़ी हुई है वहाँ पे आपको इस पर जेसन आपको यहाँ पे अपलोड यहाँ पे करा देनी है। ऐसे मैंने जेसन अपलोड करा दी है।
अपलोड पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको फेल्ड इसलिए आ रहा है, अगर आपका सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका मैसेज आ जाता है। फेल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि कल मैंने इस पर ऑलरेडी यहाँ पे एक जनरेट किया था, फिर मैंने कैंसिल करा था, तो इसलिए यहाँ पे आपके ये इस तरीके से मैसेज आ रहा है। मैं दोबारा आपको नहीं जनरेट करके यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा से जेएसएन क्रिएट करिए, अपलोड पे क्लिक करेंगे दोबारा। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पे आ चुका है। ये 2 रफली मैंने ऐसे आइटम बनाए थे, इसलिए फेल्ड यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर मैं कैंसिल कर चुका हूँ। जो मैंने नया पे क्रिएट किया था सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा ये आ चुका है। अब उसके बाद आपको डाउनलोड एक्सेल पे यहाँ पे क्लिक करना। आपके पास यहाँ पर ARN नंबर आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, ARN नंबर, वहाँ से जो आप यहाँ से इसका प्रिंट आपके निकाल सकते हैं इनवॉइस का। ये देखिए इस तरीके से आपके पास ARN नंबर, आपको जो PDF निकाल लेंगे ARN नंबर और एक्नॉलेजमेंट दोनों के थ्रू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर से आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। आपको इनवॉइस पोर्टल पे जाना, दोबारा यहाँ से होम पेज पे आना है, इनवॉइस पे जाना, दोबारा से आपको प्रिंट पे जाना है। प्रिंट पे जाने के बाद आपके पास एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करना है, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, वो पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपके पास ये PDF में आ जाएगा। यहाँ से आप इसका प्रिंट भी दे सकते हैं और इसे डाउनलोड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि कैसे आप एक्सेल के से ई इनवॉइस बना सकते हैं। अब कैंसिल करने की बात करते हैं, कैंसिल कैसे किया जाता है। आपको इसी पोर्टल पे लॉगिन करना है, ई इनवॉइस पे जाना है, कैंसिल के बटन पे आपको क्लिक करना है। आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ मैं, वो पे क्लिक करेंगे। आपके पास रीज़न पूछेगा, आप किस रीज़न से आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहते हैं। जो भी आपके पास रीज़न है वो डाल दीजिए। जैसे मैं डाटा एंट्री मिस्टेक यहाँ पे डाल देता हूँ पर आपको सीधा सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आपके पास कैंसिल आपका शो हो जाएगा। आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम होता है आपके पास 24 घंटे का जो टाइम होता है, आप उसके अंदर 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं इनवॉइस को। फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट डाउन कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।